Good morning, students. I am Ralph Singh, science teacher of Zen Government Senior Secondary School. Today, I am going to start the revision of class 10 science first chapter, electricity. First point in electricity is charge. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम चार्ज के बारे में आगे पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ी हमको चार्ज के बारे में पढ़ने की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आपको अपने स्कूल से घर से जब आपको स्कूल आना रहता है तो आपने देखा होगा कि आपको आने के लिए या तो आप पैदल आते हैं, या तो आपके मम्मी पापा आपको स्कूल लाते हैं, या तो आप साइकिल से स्कूल आते हैं, या तो आप स्कूटी से स्कूल आते हैं। इस एग्जाम्पल को देने के पीछे का रीजन ये है कि जब आप अपने घर से स्कूल के लिए आते हैं तो आपको लाने के लिए कोई ना कोई जो है करियर होता है, मीन्स आपको ढोने वाला होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को ढोने के लिए, करंट को ढोने के लिए, यानी उसके करियर के लिए जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है। तो चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experience a force when placed in a electromagnetic field। यानी किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण कि उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फोर्स लगता हो। अब वो फोर्स दो तरीके का हो सकता है, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और वो रिपल्सन भी हो सकता है। तो किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो खुद भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता हो, उसके इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अब बात आती है कि ये चार्ज जनरेट कैसे होता है, हवा में हो जाएगा या इसके लिए कुछ कॉजेज होंगे जिसके कारण कि ये चार्ज जनरेट होगा। तो आपने देखा होगा जब आप छोटे रहे होंगे तो खेल खेल में आपने किया क्या होगा कि अपने बाल में आपने प्लास्टिक की पेन जो भी पेन है उसको रगड़ते होंगे और जब उसको आप पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास ले जाते होंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करता होगा। तो छोटे में तो हमें ये लगता था, बहुत खुशी मिलती थी कि अरे ये तो जादू हो रहा है, हम बाल में रगड़ रहे हैं और ये पेपर को चिपका दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे कि ऐसा होता क्यों था। तो हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब हम किसी प्लास्टिक रॉड को किसी सिल्क से रब कर रहे हैं तो जो प्लास्टिक रॉड होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जा रहा है। और आप जानते हैं 9th में हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज कहीं पे जनरेट तब होता है जब उस मटेरियल से, उस मैटर या उस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे की तरफ जाते हैं। यानी जब आप प्लास्टिक को रब करते हैं सिल्क से तो प्लास्टिक का जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जेटिक होकर के निकल जाता है, जिसके कारण प्लास्टिक में पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। इसी तरह से यदि आप एबोनाइट की रॉड को स्किन ऑफ कैट से रब करेंगे तो जो एबोनाइट की रॉड होती है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आ रहा होगा क्योंकि जब हम रब कर रहे होंगे तो जो स्किन ऑफ कैट है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल के आ रहे होंगे किस पे, एबोनाइट की रॉड पे। यानी वो चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, इसके लिए एबोनाइट की रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपको दो कॉम्बिनेशन रखने पड़ेंगे, उसके बाद आप किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर का आप चार्ज पता कर सकते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। सपोज दैट जब आप प्लास्टिक की रॉड को अपने बाल से रगड़ेंगे या आप कह लें कि सिल्क से रगड़ेंगे तो आपको पता है कि प्लास्टिक में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब उस अगर प्लास्टिक रॉड को आप सपोज दैट किसी दूसरे पीस के पास ले गए और अगर उसमें अट्रैक्शन हो रहा है, यानी आपको ये श्योर है कि प्लास्टिक में पॉजिटिव चार्ज है, यानी दूसरे मटेरियल पे क्या होगा या दूसरे मैटर पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और यदि वो उसे रिपल कर रहा है, यानी प्लास्टिक में तो आप श्योर है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, यानी अगले में भी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज था, जो कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप चार्ज नहीं जानते हैं मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो चार्ज का डेफिनेशन हो गया। मैंने आपको बताया कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब हम प्लास्टिक को सिल्क से रब करते हैं तो प्लास्टिक पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है, और जब हम
को स्किन ऑफ कैट से रब करते हैं तो एबोनाइट की रॉड पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। दूसरी बात, इस चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलॉम होता है। कूलॉम इसलिए होता है क्योंकि इसको कूलॉम नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इसकी डिस्कवरी या क्या है इसके बारे में स्टडी उन्होंने किया था, इसीलिए उनके नाम पे इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट वो कूलॉम पड़ा और इसका सिंबल जो होता है वो कैपिटल सी होता है। तो ये हो गया हमारे चार्ज का डेफिनेशन, ये टाइप्स ऑफ चार्ज। और यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया है कि जब आप कभी ग्लास को सिल्क से रब करेंगे तो इस ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आएगा और जब आप एबोनाइट की रॉड को स्किन ऑफ कैट से रब करेंगे तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। आगे बढ़ते हैं हम, जो चार्ज होता है वो उसका जो सिंबल होता है चार्ज का वो क्यू होता है, स्मॉल क्यू। चार्ज को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं और उसके एसआई यूनिट को हम कैपिटल सी यानी कूलॉम कहते हैं। चार्ज Q इक्वल्स टू एन ई होता है। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E जो है वो है चार्ज एट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है आपने 9 में पढ़ा होगा, एक बार फिर मैं बता दूं। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम होता है। एक चीज और बेसिक यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो चार्ज होता है वो कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। डेसिमल का मतलब पॉइंट में नहीं होगा। जैसे कभी भी ये नहीं होगा कि 1.2 चार्ज है या कभी भी ये नहीं होगा कि 1.87 चार्ज है। वो जब कभी भी होगा वो एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होगा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से होगा। तो चार्ज जो है हमेशा एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q = N। दूसरी बात, चूंकि हम 10th के स्टूडेंट्स हैं और हम 10th के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें टॉपिक पढ़ने के साथ साथ ये भी देखना है कि इससे बोर्ड एग्जाम में आता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वहां से पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाया जाता है कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलॉम। ये एक नंबर में आता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आता है और वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, Q = N। आप जब 2019 का बोर्ड का पेपर उठाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया होगा, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही है, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है। आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आता है, रेलवे एसएससी बैंक के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि एक कूलम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये नीचे की चीजें आपने नोट कर ली होंगी, इसको अब मैं रफ करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। अब इस फॉर्मूले में हम एक न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। एक न्यूमेरिकल आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। किसी को बोर्ड एग्जाम में कई भाषा में पूछा जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द 1 कूलम ऑफ चार्ज, या 1 कूलम ऑफ चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट टू इटसेल्फ। तो लैंग्वेज अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का जो मोटो होता है वो सेम होता है कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है और उसकी न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको बस एक दो चीजों की फॉलो करनी है कि पहला आप क्वेश्चन को पार्ट वाइज पढ़ें और दूसरा कि आप देखें कि दिया क्या है और ये देखें कि पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है। और आपको मैंने बताया कि चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Q होता है। यानी यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 कूलम। हमसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी स्मॉल n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्मॉल n पूछ रहा है कि ये स्मॉल n है, ठीक। अब आप जानते हैं कि Q आपका 1 है, n आपसे पूछ रहा है, E आपको पता नहीं है, तो बोर्ड ये मानता है कि बच्चा 9th पढ़ के 10th में आया है, इसलिए वो E की वैल्यू कभी आपको बोर्ड एग्जाम में दे भी सकता है और कभी आपको नहीं भी दे सकता है। तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है जो स्मॉल e यानी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, -19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 एंड द वैल्यू ऑफ E इज 1.6 into 10 to the power minus 19. Now n is equals to here 1.6 into 10 to the power minus 19 now in the form of the multiplier, and when you send to its side then it becomes to divide. That means 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. You note it very well. When the exponent goes into the numerator and numerator to denominator, then their sign will be changed. इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो जब आप इस 10 to the power minus 19 को ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. यानी it becomes n is equals to 1.0 into 10 to the power 19 because डिनोमिनेटर से किस में जा रहा है? न्यूमरेटर में. Divided by 1.6. Now when you divide 1.6 into 1, यानी जब आप 1.6 का 1 में डिवाइड करते हो तो ये एकदम वेर्टिटाइल वैल्यू है 0.625 into 10 to the power 90. अब चूंकि फिजिक्स में एक छोटा सा रूल होता है जो कि आप 11वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे कि जब कभी भी कोई भी चीज एक्सपोनेंट के फॉर्म में होता है तो डेसिमल से पहले हमको एक नॉन जीरो नंबर रखना होता है. तो इस पॉइंट को जब हम राइट साइड ले जाते हैं तो आप जानते हैं बेसिकली कि इधर इसका एक पावर कम हो जाएगा. यानी n इज इक्वल टू आ गया 6.25 into 10 to the power 18. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. यानी आपका एक कूलम जो चार्ज होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन. इसको मल्टीपल स्लाइड में भी पूछा जा सकता है, इसको आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और ये आगे के एग्जाम में भी आता है. एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, उसके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज. तो यहाँ पे हमारा इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बेसिक खत्म हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं. ये चार्ज हमें जानना बहुत जरूरी था क्योंकि इसके बिना हम इलेक्ट्रिसिटी